थानेदार ओए ये बता कि बीवी तो तेरे पड़ोसी की गुम हुई है और रिपोर्ट तो दर्ज करवा रहा है, क्यों क्या चक्कर है तेरा इसके साथ? जनाब कोई चक्कर वकर नहीं है, उस पड़ोसी की खुशी नहीं देखी जा रही, मुझसे 3 दिन हो गए हैं वो रोज पार्टी पे पार्टी दिए जा रहा है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम असातिज़ा को एक टॉवर पर ले जाने के लिए एक हवाई जहाज में बिठाया गया। जब तमाम असातिज़ा बैठ गए तो पायलट ने बड़ी ही खुशी से ऐलान किया, आप तमाम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा को ये जानकर खुशी होगी कि जिस प्लेन में आप बैठे हैं उसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन शागिर्दों ने बनाया है। बस फिर किया था, इतना सुनते ही तमाम असातिज़ा इस खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं परवाज भरते ही जहाज हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये देख पायलट उन पास गया और उनसे पूछा, सर तमाम टीचर अपने शागिर्दों का नाम सुनते ही डरकर उतर गए, लेकिन आप क्यों नहीं उतरे, किया आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने दिल को छू जाने वाला जवाब दिया, मुझे अपने कॉलेज के असातिज़ा से भी ज्यादा अपने तालिब इल्म पर एतिमाद है, देख लेना ये तैयारा सटारट ही नहीं होगा। वो पूछना ये था, ये जो बादशाह के दरबार में 2 बंदे मोर के पर से हवा दिया करते थे, सर्दियों में उनकी क्या जिम्मेदारी होती होगी? एक मौलवी की बीवी फौत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फौतगी के ऐलान में करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खसरे ने कहा, ऐलान में कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? खसरे ने लाउड स्पीकर पे ताली बजाकर कहा, हजरात है जमालो पाओ लिडी ते मौलवी दी मर गई बड्डी इस दागुम अजय ताज़ा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मारो सवाब कमाओ, पहली वारी मौलवी दे घरों रोटी भी खाओ। रिजल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और रिजल्ट देख कर आओ, अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, पूरी उम्मत मुस्लिमा तुम्हें सलाम कहती है। लड़कों के टॉप 8 झूठ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी पसंद हो। जानू मोबाइल साइलेंट पर था, अम्मी की कॉल आई हुई थी, जान हमारी शादी जरूर होगी, मुश्किल वक्त में मुझे अपने साथ पाओगी, तुम्हारे सिवा किसी से बात नहीं करता जान, तुम ना मिली तो कंवारा बैठा रहूंगा। बीवी ने नाश्ता करते हुए कहा, तुम हफ्ते को मछली के शिकार पर जाते हो ना? शौहर फखरी, हाँ बीवी, वो मछली कल मुझे मिलने घर आई थी। 2 पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लौट ली, भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था, बोला पिस्तौल कल दिखा देना हमको, तुम्हारी जबान पर एतबार है। बीवी, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? शौहर, क्योंकि नौकरानी कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। बीवी, आपको पता है कि मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? शौहर, क्यों? बीवी, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया, दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया, पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ में क्यों नहीं खाया? इस पर बूढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है पर हमारे पास दांतों का सीट सिर्फ एक है। पुलिस ने हमजा को नसवार खाते पकड़ा तो उसके सामने एक गधे के आगे नसवार और चारा रखा, गधा चारा खा गया, नसवार को नहीं खाया। पुलिस ने हमजा से पूछा, बता तूने इससे क्या सीखा? हमजा, यही कि जो नसवार नहीं खाता वो गधा होता है।
ایک بار امریکہ میں ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے غوطے کھانے لگا۔ جہاز کے پائلٹ نے اپنا تجربہ لگا کر پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے آڑے ترچھے کٹ مار کے طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پر لے آیا۔ اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا کہ ایسا ٹیلنٹ اور تجربہ اس نے کس طرح حاصل کیا تو وہ بڑی نرمی سے بولا، میں پہلے لاہور میں رکشہ چلاتا تھا۔ غالب ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہی ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ غالب کی بیوی تم تو تھے ہی گدھے، تمہاری عقل میں کہاں دم تھا، وہاں کشتی لے کر ہی کیوں گئے جہاں پانی کم تھا۔ بچپن میں ماں باپ ڈراتے تھے مینڈک کو پتھر مارا تو گونگی بیوی ملے گی، اب سوچتا ہوں مار ہی دیا ہوتا ایک نہ معلوم شوہر کی حسرت۔ ایک مولوی نے چرسی کو مسجد میں وضو کرتے دیکھا تو پوچھا، اوئے چرسی تو یہاں چرسی جھٹ سے۔ بولا، صحیح مرچیں تو آپ کو تب لگیں گئی جب مجھے جنت میں دیکھیں گے۔ انسان اتنی جلدی بخار ہونے پر دوائی نہیں ڈھونڈتا جتنی جلدی فون کی بیٹری ختم ہونے پر چارجر ڈھونڈتا ہے۔ افسر کلارک سے مسٹر کلارک، کیا آپ موت کے بعد زندگی ملنے پر یقین رکھتے ہیں؟ کلارک، جی ہاں، لیکن سر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ افسر، کیونکہ کل جب تم دفتر سے چھٹی لے کر اپنے دادا کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے تو وہ تمہارا پوچھنے یہاں دفتر آئے تھے۔ استاد، کسی عظیم انسان نے کہا تھا کہ ایک ہی دشمن سے بار بار جنگ نہیں لڑنی چاہیے ورنہ آپ اسے تمام جنگی داؤ پیچ سکھا دینگے۔ جیسے میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہی ہوتا ہے، دونوں جنگجو زندگی بھر لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے واروں سے اتنے متعارف ہو جاتے ہیں کہ جنگ زندگی بھر جاری رہتی ہے پر حل کچھ نہیں نکلتا۔ شاگرد، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ استاد، دشمن بدلتے رہنا چاہیے۔ جب کوئی شادی شدہ آدمی کہتا ہے سوچ کر بتاؤں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ایک صاحب نماز سیکھنے مولوی کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، ثنا آتی ہے؟ صاحب گھبراتے ہوئے، جی وہ نہیں آتی مگر کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی ہے۔